आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज 5% का अपर सर्किट लगा। अब ये अपर सर्किट का दौर और चलने वाला है या फिर वापस से स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि ₹1.5 के ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा, फिर से नीचे आ रहा है। लेकिन क्या इस बार ये आगे जाने की संभावना बन रही है? तो इस बार कुछ पॉजिटिव संभावना बन रही है। इसके पीछे है बहुत बड़ी अपडेट, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है, उसके मायने बहुत दूर तक जाने वाले। तो इस बयान को भी समझेंगे, साथ में अमेरिकन टावर कंपनी की तरफ से क्या कहा गया उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे, साथ में इसके टेक्निकल लेवल भी देखेंगे। क्या वाकई में स्टॉक में तेजी की संभावना बन रही है या फिर एक तरह से स्टॉक आने वाले समय में हमारे निवेश को डुबा देगा। तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस ₹1 के आसपास है। अगर छोटा सा अगर आप निवेश करो तो रिस्क के साथ में आप निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि एक तरह से बहुत ही वीक कंपनी है तो निवेश कम करना चाहिए। लेकिन इसके बीच में कुछ यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी है। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल सेहत को चेक करें तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं, जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में बहुत कंपनी कमज़ोर है या फिर इसके अंदर कुछ दम है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 1.40 पर, यानी अपर सर्किट में, फिर सर्किट खुला 1.35 हुआ, अंत में फिर से सर्किट लग गया। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आज काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 4,65,22,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,36,30,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 50.79% है। तो आप देख सकते हो जल्दी सर्किट लगा, उसके बावजूद भी बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। एनएससी की अगर बात करें तो 2,49,68,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,60,56,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 64.31% है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह यह कि आज काफ़ी जल्दी सर्किट लगा और ट्रेडिंग नॉर्मल नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे खरीदारी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। यहाँ पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। ये बयान 5G की लॉन्चिंग के बाद में आया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने 5G के लिए बोली रखी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद में हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर का कहना है कि आने वाले समय में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे, अब वो अपने आप को एक तरह से यहाँ पे सेफ महसूस करेंगे। वो यहाँ पे आने में उनको अब घबराहट नहीं होगी। जिस तरह से हमने यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे इस सेक्टर के लिए अब जो संभावना तलाशी, जिस तरह से हमने निर्णय लिए, उसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी इस सेक्टर में आएंगे। जो भी कमियाँ थी इस सेक्टर की उसको दरकिनार करते हुए इसमें बहुत सारे अच्छे रास्ते निकाले, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले समय में बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 2 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है आने वाले 2-3 साल में। यानी आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना अब निकल के आ रही है। 5G के बाद में इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि 5G जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की संभावना नहीं रहेगी, बल्कि ये बहुत सारे सेक्टर में आप संभावना तलाशेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि मेडिकल सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंटरटेनमेंट के सेक्टर में, क्योंकि 5G की वजह से जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा 4G की 10 गुना स्पीड मिलने वाली है 5G की वजह से। तो ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से बढ़ चढ़ के इस बार बोलियां लगी है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग पूरे उत्साह के साथ में 5G को अपनाने को तैयार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। उनका कहना है कि 5G के दम पे आने वाले 2 से 3 साल में 100 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट, और लगातार एम्प्लॉयमेंट देने के वाला ये बड़ा सेक्टर बनने वाला है। और जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑक्शन थी वो सक्सेसफुली पूरी तरह से कंप्लीट हुई है, और जो हमने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा हमें रकम भी मिली है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो रकम निकल के आई वो है करीब 1,50,173 करोड़ रुपये की रकम मिली है इस ऑक्शन के माध्यम से। जहाँ पे कहा जा रहा था कि जो रकम मिलेगी वो 80,000 से लेकर 1 लाख करोड़ के आसपास रह सकती है। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो अंदाज़ा लगाया गया उससे दुगुना रकम सरकार को मिली है। इसका मतलब ये जो ऑक्शन है ये सक्सेस रहा है। और पूछा गया कि जब क्या इसके बाद में जो इसकी प्राइस रहेगी क्या लोगों के जेब के हिसाब से सही रहेगी,
तो यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि प्राइस ऐसी रहेगी जो लोगों को बिल्कुल उस रकम से उसको कोई ज़्यादा तकलीफ पड़ने वाली नहीं है, यानी एक तरह से अफोर्डेबल प्राइस रखी जाएगी और विश्व के दूसरे देशों से कम प्राइस ही रहने वाली है 5G की भी, यानी एक तरह से जो लोगों की चिंता थी उस पर थोड़ा सा अब टेंशन कम हो सकता है लोगों का। तो कुल मिला के आने वाले समय में संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनने वाली है और इसका फायदा भी मिलने वाला है GTL इंफ्रा को, क्योंकि टेलीकॉम टावर के बिना आगे सर्विस बढ़ने की कोई संभावना नहीं, टावर तो पहले चाहिए ही। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिकन टावर कंपनी की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि 5G की वजह से आने वाले समय में जो टेलीकॉम टावर की संख्या उसको दुगना करना होगा, तभी ये सर्विस सबको मिल पाएगी। आने वाले समय में टावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना निकल के आ रही है और एक समझ सकते हो कि जितनी भी 5G की सर्विस है टेलीकॉम टावर के बगैर तो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो ऐसे में टेलीकॉम टावर कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो जो छोटी सी लॉस मेकिंग कंपनियां वो भी एक बड़े मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं। तो एक तरह से ये सोच सकते हैं कि जो छोटा सा ₹1 का स्टॉक है, अगर इस पर पॉजिटिव संभावना बननी शुरू होगी तो ये 100 को आराम से क्रॉस कर सकता है जल्दी से जल्दी। लेकिन रिस्की स्टॉक है, इसमें आपको निवेश करने से पहले ये सोचना चाहिए। यहाँ पे कंपनी की हम परफॉर्मेंस को अगर देखें तो कारोबार इसका अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर हम इसके सेल को देखें तो जून 2021 में 362 करोड़ रुपये का सेल था, सितंबर में सेल बढ़कर 364 करोड़ रुपये तक पहुंचा, दिसंबर में इनका सेल 371 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, मार्च में थोड़ी सी कमी रही यानी 366 करोड़ रुपये का सेल हुआ। लेकिन आप देख सकते हो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेल है इनका। अब बात करें इनके खर्च की तो जून में 276 करोड़ रुपये का खर्च था, सितंबर में 267 करोड़ रुपये का खर्च और दिसंबर में खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, 339 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। लेकिन मार्च में फिर से कटौती हुई और 249 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। अब आप इस हिसाब से देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज़बरदस्त उछाल आया मार्च में, क्योंकि जून 2021 में इनका 85 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, सितंबर में वो बढ़ के 97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, दिसंबर में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी कमी रही यानी 32 करोड़ रुपये का ही इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। लेकिन मार्च में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 118 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उसके बावजूद भी कंपनी को लॉस हुआ था। इसके पीछे वजह यह है कि जो इनकी अदर इनकम है वो माइनस में चली गई 657 करोड़। यही इनके प्रॉफिट के सिनेरियो को बदल चुका है, वरना यहाँ पे आपको कंपनी में इतना बड़ा लॉस नहीं दिखाई देता। हो सकता है लॉस होता, लेकिन वो लॉस इनका 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के आसपास रह सकता था। तो कुल मिला के जो बड़ा लॉस हुआ है उसके पीछे जो वजह है वो है अदर इनकम में एक बड़ा जो माइनस दिखाया जा रहा है। कुल मिला के कंपनी का कारोबार तो जारी है, आने वाले समय जिस तरह से कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो आने वाले समय कंपनी कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम कर रही है। मार्च 2020 में इनकी 7,430 करोड़ की जो लाइबिलिटी थी वो मार्च 2021 में घटकर 6,447 करोड़ रुपये तक आ गई और मार्च 2022 में ये 5,555 करोड़ रुपये तक आ गई। तो कंपनी लगातार अपने लाइबिलिटीज़ को कम कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसीलिए इस स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसको 4 स्टार मिल रहे हैं, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है और बायर डिमांड इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार मिल रहे हैं, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार है, ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो कुल मिला के ठीक ठाक कंडीशन है। यहाँ पे अगर टेक्निकल लेवल देखें तो समरी बाय की कॉल दे रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्किलेटर्स भी बाय की कॉल दे रहा है और मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हो कि टेक्निकल लेवल भी फिलहाल तेजी के साथ आगे बढ़ रहे, बुलिश जोन में है स्टॉक लग रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 81% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.32 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.28 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 1.27 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी आज ब्रेक हुआ है, सेकंड 1.38 का इसको भी ब्रेक कर लिया इंट्राडे में और तीसरा 1.42 का है। तो बिल्कुल स्टॉक तेजी के साथ आगे जा सकता है। जिस तरह से 5G सर्विस शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में इस सेक्टर में संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। सरकार टेलीकॉम सेक्टर को इसीलिए राहत दे रही है, इसके पीछे दो वजह है। एक तो इस सेक्टर से एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है और देश की गति को एक नया आयाम मिलेगा। साथ में एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएट करने का ये अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस सेक्टर से और इसीलिए सरकार इस सेक्टर को आगे लेके जाना चाहती है। तो ऐसे में ये जितनी भी कंपनियां यहाँ पे डूबने की संभावना कम है, तो निवेश को बनाए रखें लेकिन बहुत लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक